बच्चों, प्रतिशत हम लोग पढ़ चुके। अब लाभ हानि प्रतिशत का उपयोग होगा और लाभ हानि चैप्टर आपके कोर्स के लिए इम्पोर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी महत्वपूर्ण है। नेत्रहाट नवोदय विद्यालय के लिए जो इंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं लोग 6ठी क्लास 9वीं क्लास में, उनके लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो आज हम लोग बहुत बेसिकली शुरू करते हैं, बहुत शुरुआत से शुरू करते हैं। लाभ क्या चीज़ है? लाभ, हम कोई काम करते हैं उसमें लाभ होता है तो लाभ है। कहने का मतलब है कि अगर हम 10 रुपये में कोई चीज़ खरीदते हैं, एक कलम 10 रुपये में खरीद करके और 12 रुपये में कोई दुकानदार बेच देता है, तो स्पष्ट है कि उसको लाभ होता है। कितना लाभ हुआ? 2 रुपया लाभ हुआ। छोटी सी बात है, ये परिचय हो गया। हानि, 10 रुपये में खरीदा और किसी कारण से उसको 8 रुपये में बेचना पड़ा, 9 रुपये में बेचना पड़ा, तो यहाँ यह भी स्पष्ट है कि उसको हानि 1 रुपया घाटा, 2 रुपया घाटा उठाना पड़ा। यदि 8 रुपया में बेचा है तो 2 रुपया घाटा हो गया, 9 रुपया में बेचा तो 1 रुपये घाटा हो गया। तो लाभ और हानि का सामान्य परिचय हमारा यही हो गया। कुछ उदाहरण आप अपने से क्रिएट कर सकते हैं। इसको हम लिखेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। एक रेडियो है, एक टेलीविज़न है, 5,000 रुपये में खरीदा। कुछ दिन के बाद क्रेता को मन किया कि नहीं, अब इसको बदल लेते हैं, दूसरा टेलीविज़न लेंगे, तो 5,000 का चीज़ को वो 4,000 में बेच दिया। 1,000 हानि हो गया, घाटा हो गया। कभी कभी होता है कि किसी कारणवश उसको लाभ मिल जाता है कि हम खरीदे और चीज़ का दाम, चीज़ मार्केट से गायब हो गया, तो उसको हमको ज़्यादा दाम भी देने के लिए लोग तैयार रहते हैं क्रेता, तो हमको लाभ हो जाता है उस समय। तो आइए अब यहाँ पर प्रतिशत का उपयोग कैसे करते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, रेडियो क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, खरीदा गया मूल्य है 1500 रुपया। 1500 रुपया में खरीदा और बेचता है, यानी विक्रय मूल्य ये है हमारा 1800 रुपया। तो 1500 में खरीदा और 1800 में बेच दिया। बढ़िया रेडियो था, बिक गया, तो यहां पर लाभ हो गया। क्लियर है, यहां लाभ हो गया हमारा। लाभ बराबर होगा विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य। ये हो गया विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य। ये हो गया हमारा 1800 घटाओ 1500 बराबर 300 रुपया हमको लाभ हो गया। अब यहां पर लोग अगर कहते हैं कि प्रतिशत लाभ निकालिए, तो प्रतिशत लाभ में हम लोग क्या करते हैं, लाभ बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य लिखते हैं, विक्रय मूल्य कभी नहीं लिखेंगे। जितना पूंजी हम लगाए हैं उसी को नीचे लिखते हैं, उसी पर ना हमको लाभ निकालना है, इस प्रतिशत लाभ निकालना है, इसलिए यहां लिखेंगे प्रतिशत लाभ। ये प्रतिशत का चिन्ह होता है। प्रतिशत लाभ ये बराबर हो गया लाभ बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य गुने 100। ये हम लोग समझ गए हैं, गुना 100 क्यों करते हैं, बहुत चर्चा कर चुके हैं। तो लाभ हमारा कितना हो गया है, ये हो गया 300 बटे क्रय मूल्य हमारा था 1500 और गुने 100। डबल जीरो कट गया, ये 3 100 हो गया, 3 पचे 15 हो गया, और 5 से 100 को काटेंगे, ये हो गया 100 बटे 5। 5 से काट दिए तो 5 गुना 10, 20%। ये 20% हमको लाभ हो गया। तो स्पष्ट है कि अगर हमको प्रतिशत लाभ निकालना है तो कुल कितना लाभ हुआ उसको ऊपर में और क्रय मूल्य को नीचे लिखते हैं, गुने 100 कर देते हैं, तो हमारा प्रतिशत लाभ हो जाता है। ठीक इसका उल्टा अगर हम चलते हैं तो प्रतिशत हानि की चर्चा हो जाती है कि रेडियो, यहीं पर हम थोड़ा सा बदल देते हैं, यहीं से हम लोग अलग हो जाते हैं। रेडियो के केस में ही हम लोग लिखते हैं, यदि हमारा खरीद है 1200 रुपया
और 900 रुपया विक्रय मूल्य, 900 में बेच दिए। खरीदे रेडियो 1200 में, किसी कारणवश हमको रेडियो खरीदने का नहीं मन कर रहा था, खरीदा गया तो बेच दे रहे हैं। तो या फिर अच्छा रेडियो आ गया, टेलीविज़न आ गया, रेडियो का उपयोगिता खत्म हो गया, तो अलग अलग केस में लोग बेच भी देते हैं, कुछ घाटा सा करके। खरीदे थे 1200 में, बेच दिए 900 में, तो हानि हो गया। यहाँ स्पष्ट है, यहाँ लाभ या हानि, ये तो हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि लाभ और हानि है, लाभ है या हानि है, ये समझना कोई कठिन चीज नहीं है, आप दिमाग लगाएंगे समझ में आएगा। हानि कितना होगा, तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ये हो गया क्रय मूल्य घटाओ विक्रय मूल्य, और ये हमारा हो गया, जो बड़ा रहेगा उसी से घटाएंगे, ये हो गया 900, ये भी 300 हो गया। चलिए यहाँ भी 300 हो गया। अब प्रतिशत हानि, प्रतिशत हानि, इसलिए प्रतिशत हानि की बात जब आएगी तो ये हो जाएगा हानि बटे क्रय मूल्य, ऑलवेज क्रय मूल्य। ये नहीं कि यहाँ पर ये छोटा है तो इसको लिख दिए। क्रय मूल्य का मतलब होगा कितना पूंजी हम लगाए थे, उसी पर हमको लाभ या हानि होगा। हमेशा इस चीज को ध्यान में रखना है लाभ और हानि चैप्टर में, कि कितना हम पूंजी लगाए। कभी कभी ऐसा होता है कि रेडियो खरीदे 900 में और 200 रुपया मरम्मत में लगा दिए और बेच दिए उसको 1500 में, तो 9 2 1100 हमारा लागत हो गया, और तब विक्रय मूल्य हमारा 1500 हुआ। तो 1500 घटाओ 1100, ये हमारा लाभ हुआ, यानी 400 ही लाभ हुआ, क्योंकि खरीदे थे 900 में, 200 रुपया हम मरम्मत में खर्च कर दिए थे। तो चलिए आगे देखते हैं। ये हो गया हमारा गुने 100। अब ये 100 हो गया, हानि हो गया था 300, क्रय मूल्य था हमारा 1200 गुने 100। चलिए ये जीरो काटिए, 3 चौके 12, 4 से इसको काटे, 4 गुना 8, 2 4 5 20, 25%। ये 25% हानि। तो ये दो तरह का सवाल हुआ कि हम खरीदे थे कुछ में और बेचे ज़्यादा में, बेचे कम में, तो लाभ और हानि स्पष्ट हो गया। दो सवाल हम लोग दिए हैं, दोनों को बार बार रिपीट कीजिएगा, 1-2 बार। आप बच्चे हैं, सीखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। वीडियो को 2-2 3-3 बार देख करके उसका किताब का सवाल बनाइए, सब बन जाएगा, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और कोई प्रॉब्लम होगा तो फिर आप अपने से पूछिए, बच्चों से पूछिए, लेकिन कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। चलिए आगे हम देखते हैं लाभ हानि चैप्टर से कुछ और सवाल हम लोग इसको बनाते हैं। और सवाल कैसा हो सकता है? और सवाल वही है कि खरीदे, मरम्मत किए और तब बेचे। खरीदे, मरम्मत किए और बेचे, इसका मतलब ये हुआ, अगर कभी कभी ऐसा भी दे देता है। चलिए इसको हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। खरीदे, मरम्मत किए और बेचे, तो खरीदा 800 में, मरम्मती खर्च ये बराबर 200 रुपया, विक्रय मूल्य बेचा, कितना बेचा, मान लीजिए कि 1300 बेच दिया, 1300 बेच दिया, चाहे हम इसको लिख देते हैं 1100 बेचा। तो कुल लागत यहां लिखेंगे, कुल लागत ये बराबर हो गया 800 प्लस 200 बराबर ये हो गया 1100, 1000 हो गया। विक्रय मूल्य ये हो गया 1100, तो इसलिए लाभ 1100 घटाओ 1000 बराबर 100 रुपया लाभ हो गया। तो प्रतिशत लाभ कितना हो गया? प्रतिशत लाभ ये हो गया लाभ बटे लागत गुने 100। लाभ हो गया हमारा 100, लागत हो गया 1000 गुने 100। तो ये 2 जीरो यहाँ से कट गया, 1 जीरो यहाँ से कट गया, सिर्फ 10 बच गया, 1 ये 10 बराबर 10% हमारा हो गया प्रतिशत लाभ। दशमलव में भी आएगा, जब किताब का सवाल आप बनाएंगे तो दशमलव में आएगा, दशमलव निकालना आप सीख चुके हैं।
यहाँ हम लोग हल्का हल्का एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपके कंसेप्ट को क्लियर कर दें और आप अपने से भी सवाल बना सकें। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसमें अब उसकी चर्चा करते हैं जो सवाल का रूप है। इस तरह से हम 3 प्रकार का सवाल बना दिए। पहला सवाल, खरीदा 800 में, बेचा 1200 में, तो लाभ हो गया 400 रुपया और हम उसको निकाल दिए। एक उदाहरण दे रहे हैं, हम कुछ और बताए हैं यहाँ पर। दूसरा सवाल, खरीदा 800 में, बेचा 600 में, जब बेचा 600 में तो हानि हो गया और हानि प्रतिशत हम लोग निकाल लिए। तीसरा सवाल हम लोग अभी देखे कि खरीदे थे 800 में, मरम्मत में खर्च किए 200 रुपया और 1100 में बेच दिए, तो कुल लागत हमारा हो गया था 800 प्लस मरम्मती खर्च 200, 1000 बेच दिए 1100 में, तो 100 लाभ हुआ। हमारा मरम्मती खर्च हमारा लागत में आ जाएगा और उसको हम लोग अभी बनाए इस तरह से। अब एक तीसरे तरह का सवाल हम लोग देखते हैं। इसमें क्या होता है कि इस तरह का सवाल अगर बना लेते हैं तो हमको लगता है कि आप प्रतिशत का लगभग कंप्लीट हो जा रहा है आपका। जैसे कि खरीदा सवाल को हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, खरीदा 2000 और 20% लाभ से बेच दिया। कहता है लाभ दे दिया आपको प्रतिशत लाभ बराबर 20%, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? विक्रय मूल्य कितना में बेचा, ये अगर हमको कह रहा है तो 2000 का 20% निकालेंगे और फिर 2000 में जोड़ देंगे। लाभ बराबर लिखेंगे, लाभ बराबर 20% है किसका? 2000 का, 2000 का 20%, ये बराबर हो गया 1 2 3 में 20/100। 20% का मतलब होता है 20/100। हम लोग निकाल चुके हैं, प्रतिशत में हम कोई इस तक समझ चुके हैं। 1 0 यहाँ, तो ये हो गया 2 2 दूना 400 रुपया जो है ये हमारा लाभ हो गया। अब लाभ हुआ, अब विक्रय मूल्य हमको माना जा रहा है। विक्रय मूल्य कितना होगा? तो ये खरीदा था और 400 रुपया लाभ, इसलिए विक्रय मूल्य यहाँ लिखेंगे, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ, ये बराबर हो गया प्लस 400, 2000 प्लस 400, 2400 रुपया हो गया। यहां हम लोग एक चौथे तरह का सवाल हम लोग बना चुके हैं। एक सवाल और रहेगा कि 20% हानि पर अगर बेचा जाए, तो हानि पर बेचा जाएगा तो यही जितना भी फेंका था उतना हम लोग घटा देंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे या फिर बार बार दोहराते जाएंगे, तो आपको बस इतना ही सवाल है। देखिए, लाभ हानि चैप्टर ही समाप्त हो गया आपके स्तर का, जो हम स्तर हम लोग देख रहे हैं 7 क्लास के स्तर में। ये इतना ही लाभ हानि में सवाल है। एक सवाल और बच रहा है, उसकी भी चर्चा कर रहे हैं। ये 5 सवाल अगर बना लेते हैं, जो हम बताए हैं उसको भी बढ़िया से समझ लेते हैं, तो किताब का सब सवाल आपके प्रैक्टिस के लिए रहेगा, उसको आप बना जाइए। क्या है अगला सवाल? क्रय मूल्य है हमारा, मान लेते हैं 4000 और हानि हो गया, हानि बराबर 15% हानि। तो विक्रय मूल्य कितना में बेचा? विक्रय मूल्य क्या होगा? खरीदा है 4000 में, बेचने में उसको हानि हो गया 15%, तो कितना में बेचेगा इसको? तो बस 4000 का 15% निकाल, जितना पूंजी लगाया है उसी का हम लोग निकालते हैं। इस चीज को हमेशा ध्यान रखते हैं। तो यहाँ हम लोग लिखते हैं हानि बराबर हो गया 4000 का 15%। स्पष्ट है, यहाँ कुछ समझने की बात नहीं है। इसी का 15% सवाल में दिया हुआ है। ये हो गया 4000 15/100, 15%, तो ये 2 जीरो कट गया। अब यहाँ पर 1 जीरो पहले से था और 15 चौके 60, यानी 600 रुपया हानि हो गया। इसलिए विक्रय मूल्य यहाँ लिखेंगे, इसलिए विक्रय मूल्य ये बराबर हो गया 4000 घटाओ 600, ये बराबर हो गया 4000 में से 600 कट गया, तो ये बच गया
3400 रुपये, 3400 रुपये, ये आंसर है। तो इस तरह से 5 तरह का सवाल हम लोग देखे और आपके 7 क्लास का जो लाभ हानि चैप्टर था उसका हर वैरायटी का सवाल हम लोग बना चुके हैं। अगर कहीं छूट गया होगा तो कोई बात नहीं है, आप प्रयास करें, कुछ सवाल अपने से भी बनाने से आत्मविश्वास बढ़ता है और तब आपको मास्टरी हासिल होती है। पहला सवाल था कि 400 रुपया का चीज़ को 600 रुपया में बेचा तो कितना लाभ होगा, इस तरह का एक हम मॉडल बता रहे हैं। दूसरा सवाल था लाभ वाला, कितना प्रतिशत लाभ हुआ। दूसरा सवाल हम लोग का था कि 1500 रुपये की चीज़ को 1200 में अगर बेच रहा है तो कितने प्रतिशत की हानि हुई, हम लोग निकाल लिए। तीसरे प्रकार का सवाल था कि 600 रुपया में कोई खरीदा और 200 रुपया मरम्मत में खर्च किया और बेच दिया उसको 1000 में, तो कितना लाभ हुआ। तीसरे तरह का सवाल था। चौथे तरह का सवाल था कि 2500 का सामान को अगर हम 20% लाभ में बेचना चाहेंगे तो कितना में बिकेगा। और अंतिम सवाल का रूप मॉडल यह है कि खरीदा था 4000 में, हानि हो गया 15%, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो सिर्फ जितना में खरीदा था, जितना पूंजी लगाता है उसी का 15% हम लोग निकालते हैं। चूंकि हानि है तो घटा देते हैं, यही लाभ रहता तो जोड़ देते और तब हो जाता हमारा 4600 रुपया। तो लाभ हानि चैप्टर हम लोग देख चुके। बच्चों आप घर में इसको प्रैक्टिस करें, हमारी शुभकामना है आप अधिक से अधिक सवाल बनाएं और आप मास्टरी हासिल करें। मेरा उद्देश्य यही है कि आप सब गणित में मास्टर हो जाइए। अभी बेसिक सीख रहे हैं गणित का और इसी पर आधारित लाभ हानि से आगे जाएगा, कॉम्पिटिटिव स्तर का आएगा तो उसको भी हम लोग देखेंगे। धन्यवाद।